Okay, so hi everybody. In this video, we will be discussing problem B, Nico's tactical cards from the code forces around 1068 which happened yesterday. तो आई होप कि तुम लोगों ने इस प्रॉब्लम को ट्राई किया है काफ़ी अच्छे टाइम से एंड देन जब तुम इस प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेट हुए और देन ओनली यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो. अगर ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसको ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है. तो हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं. बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि हम ना ये गेम खेल रहे हैं और हम जो है गेम की शुरुआत में स्कोर 0 है हमारा, ठीक है. अब इस गेम में हम n टर्न्स लेते हैं, हमारे पास n बारी हैं, ठीक है. और ith टर्न में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक रेड कार्ड है जिस पे AI वैल्यू लिखा हुआ है और एक ब्लू कार्ड है जिस पे BI वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है. तो हर एक चांस पे हमको आइदर रेड कार्ड चूज़ करना है या फिर ब्लू कार्ड चूज़ करना है, ठीक है. और जब भी हम किसी कार्ड को चूज़ करते हैं तो फिर हमारा जो स्कोर है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है. कैसे चेंज होता है? अगर हम रेड कार्ड चूज़ करते हैं तो हमारे स्कोर में से AI सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब जो उसमें वैल्यू लिखी हुई है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. और अगर हम ब्लू कार्ड को चूज़ करते हैं तो हमारा जो एक्चुअली में स्कोर है वो उस वैल्यू मतलब BI में से हमारा स्कोर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना. तो दिस इज़ लिटिल ट्विस्टिंग और कंफ्यूजिंग, ठीक है, कि ऐसे ये क्या हो रहा है. तो ऐसे करके आप n बार बेसिकली कार्ड्स को चूज़ करते जाओगे. पहले चांस में आपने A1 को चूज़ किया मान लो, दूसरे में B2 को चूज़ किया, ऐसे करके आप अपना स्कोर को अपडेट करते जाओगे. आफ्टर दिस द गेम प्रोसीड्स टू नेक्स्ट टर्न और एंड्स इफ इट इज़ द लास्ट टर्न. योर टास्क इज टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर वी कैन अचीव एट द एंड ऑफ द गेम, ठीक है. और अगर हम थोड़ा सा इनपुट पर नज़र डालें तो वी हैव टेस्ट केस, वी हैव n विच इज़ अप टू 10 to the power 5 and we have the values which can be negative also. Very important to see that they can be negative also, ठीक है. तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट का डिस्कशन करते हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना. प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या कि हमने बेसिकली स्कोर 0 से शुरू किया एक गेम. और हाउ द गेम लुक्स लाइक, द गेम लुक्स लाइक दिस दैट यू हैव n cards 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. यू हैव रेड कार्ड्स, तो उसको मैं रेड से लिख देता हूँ जिसपे A1 A2 A3 A4 A5 A6 लिखा हुआ है. आई होप मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है, सॉरी. और लेट्स अज्यूम वी हैव ब्लू कार्ड्स, सो जिसपे B1 B2 B3 B4 B5 B6 लिखा हुआ है, ठीक है. नाउ फॉर ईच टर्न वी हैव अ चॉइस. what choice we have? Either to choose रेड कार्ड और चूज ब्लू कार्ड. अब अगर हम रेड कार्ड को चूज करते हैं तो हमारा स्कोर कैसे चेंज होगा? तो फॉर ईच टर्न वी हैव टू चॉइस. व्हाट इज द चॉइस? आइदर टू चूज रेड कार्ड. तो लेट्स अज्यूम कि हमारा जो स्कोर है किसी भी टर्न के पहले वो स्कोर है, ठीक है. तो अगर आपने रेड को चूज किया, फॉर एग्जाम्पल 0 से स्टार्ट किया, तो आपने रेड को चूज किया तो क्या बोल रहे हैं? द स्कोर विल बिकम स्कोर माइनस AI. और अगर आप ब्लू कार्ड को चूज करते हो तो आपका जो स्कोर है वो क्या हो जाएगा? BI माइनस स्कोर, है ना, ठीक है. तो मान लेते हैं कि आपने पहले चांस में इसको चूज किया, फिर दूसरे चांस में इन दोनों में से आपने इसको चूज किया, फिर तो आपका स्कोर ऐसे अपडेट होता जा रहा होगा, ठीक है. फिर इसको चूज किया, इसको चूज किया, इसको चूज किया, फिर इसको चूज किया, ऐसे करके. और एट द एंड जो भी आपका स्कोर आया, फॉर एग्जाम्पल K, आपको उसको मैक्सिमाइज करना है. तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में गेम यही है कि आप हर चांस में किसको चूज करोगे, AI को या BI को, AI को या BI को, करेक्ट ना. तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि एक प्रॉब्लम पढ़ने के बाद अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ जाता है तो सीधा पहले इनपुट पे आ जाना चाहिए. बिकॉज कई बार क्या होता है ना, इनपुट्स को सॉल्व करने में या इनपुट्स को ड्राई रन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, करेक्ट ना. अगर हम लोग इनपुट 1 को देखें तो इनपुट 1 क्या है कि वी हैव 4, so we have 3 chances and 4 -8 and -1 is the red team and -3 -7 और 0 is the blue team, ठीक है. अब हमने यहाँ से शुरू किया, हमारा स्कोर है अभी 0, है ना, अभी 0 है, ठीक है. और लेट्स अज्यूम वी हैव दीज n टर्न्स और मैं यहाँ पे स्कोर लिख रहा हूँ, ठीक है. तो अभी मैंने 0 स्कोर से शुरू किया था, है ना. अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं 4 को लूँ रेड कार्ड को. तो 4 क्या बोलेगा कि बेसिकली अगर आप पीछे वाले को देखोगे यहाँ पे, तो अगर आप A को लेते हो तो बेसिकली स्कोर में से A को घटा दो, और अगर आप B को लेते हो तो B में से स्कोर को घटा दो, है ना. दोनों थोड़ा अलग है ये, करेक्ट ना. हियर इट
basically it simply means subtracting A, but here it means subtracting the score from B, है ना, दोनों अलग है. subtracting the score from B, correct. let me write small b. तो अभी आपने ऐसा सोचा कि ठीक है, अगर मैं इसको लेता हूँ तो मेरा स्कोर क्या बन जाएगा, -4, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव 0 -4. बट अगर मैं इसको लेता हूँ तो मेरा स्कोर क्या बन जाएगा, -3 में से 0 को घटाना तो -3. तो कोई ऐसा सोच सकता है कि यार अगर दो इंडिपेंडेंट चॉइस है, कोई एक मुझे -4 दे रहा है और दूसरा -3 ले रहा है, तो कौन सा बड़ा हुआ, -3. तो लेट्स टेक -3, मतलब जो बड़ा हुआ वो लेते जाओ. कोई ऐसा सोच सकता है, राइट. दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्रीडी अप्रोच, करेक्ट ना. ग्रीडी अप्रोच क्या हमको बेसिकली उत्साहित करती है कि आप ना जो भी सबसे बड़ा स्कोर बनता जा रहा है ना उसको लेते जाओ, ठीक है. तो फिर आप फिर से अब नेक्स्ट टाइम पे पहुंचे, नेक्स्ट टर्न पे, है ना. अब यहाँ पे आपने सोचा कि अगर मैं -3 में से -8 को घटा दूंगा तो 5 आ जाएगा, और -7 में से -3 को घटाऊंगा तो -4 आएगा. किसको लेना चाहिए, इसको ले लो, करेक्ट ना. तो पहले वाले में आपने इसको लिया था ग्रीडी से, फिर आपने इसको लिया तो आपका स्कोर हो गया 5. फिर आप आगे बढ़े, है ना. फिर आपने सोचा कि अगर मैं इसको -1 को 5 में से घटाता हूँ तो 6 है, और 0 में से 5 को घटाता हूँ तो -5 है, तो कौन सा बेटर है, 6. तो आपने इसको लिया और आपका आंसर क्या आ गया, 6, है ना. अब आपने इनपुट आउटपुट चेक किया 6, तो आप बहुत खुश हो गए कि अरे दिस इज जस्ट अ ग्रीडी प्रॉब्लम और मैंने इसको सॉल्व कर लिया है. बट रुको 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 रुको, क्या ग्रीडी हर बार काम करेगा. ग्रीडी जो है ना वो एक्चुअली में बहुत अट्रैक्टिव लगता है दूर से, बट जब पास जाते हैं ना तो एकदम उतना ही, क्या बोलते हैं, उतना ही दुख देता है हमको. करेक्ट. सो अगर हम सेकेंड इनपुट को ट्राई करें, या फिर अभी आप वीडियो को पॉज करके सेकेंड इनपुट को ट्राई करके देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ग्रीडी तो काम कर ही नहीं रहा इस पर. या फिर अगर मैं आपको एक स्मॉल छोटा सा केस दूँ, लेट्स ट्राई अ रैंडम इनपुट. फॉर एग्जाम्पल रेड कार्ड्स जो हैं वो है 2 और 0, और ब्लू कार्ड्स जो हैं वेरी स्मॉल इनपुट आई एम गिविंग 1 और 0, ठीक है ना. एंड यू स्टार्टेड फ्रॉम 0 स्कोर, ठीक है. अब आप क्या सोचोगे अगर ग्रीडीली करोगे तो, कि अगर मैं इसको लेता हूँ तो मेरा स्कोर -2 है, इसको लेता हूँ तो 1 है, तो ग्रीडी बोलेगा भाई इसको ले ले, 1 बना लो स्कोर. फिर क्या होगा, आप बोलोगे अगर मैं इसको लेता हूँ तो मेरा स्कोर 1 है, 1 - 0, और इसको लेता हूँ तो -1 है, 0 - 1, तो ग्रीडी बोलेगा भाई इसको ले ले और 1 बना ले स्कोर. तो ग्रीडी से आंसर क्या आया, 1. बट क्या आंसर बेटर हो सकता था, मैं बोलता यस आंसर बेटर हो सकता था अगर मैं इसको लूँ दोनों को. तो अगर मैं इसको लेता 2 को तो मेरा आंसर क्या होता, -2, और मैं फिर 0 - -2 करता तो मेरा आंसर होता 2. तो एक्चुअल आंसर जो है वो है 2, करेक्ट ना. तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि ग्रीडी नहीं लगा सकते. यहाँ पे क्यों ग्रीडी नहीं लगा सकते, कोई पूछ सकता है ना. ग्रीडी इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये वाला चीज़ तो बहुत सिंपल है कि हाँ आप ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट बी से आप स्कोर को घटा रहे हो, राइट. आई मीन अगर आप स्कोर मैक्सिमाइज भी करते जा रहे हो मान लो, लेकिन बी क्या बोल रहा है कि उसको तो स्कोर कितना कम हो उतना बेटर है ना. यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम दोनों साथ में चल रहा है. अगर प्रॉब्लम इतना सिंपल, मतलब मान लो कि अगर प्रॉब्लम में यहाँ पे स्कोर -bi होता फिर तो ग्रीडी लगा ही सकते थे, है ना, क्योंकि आप दोनों में से बस या तो ए को घटा रहे हो या बी को घटा रहे हो, करेक्ट. बट यहाँ पे ये चीज़ जो है ना ये कॉम्प्लिकेट करे, बिकॉज आपका जो नेक्स्ट टाइम का स्कोर है वो इस स्कोर पे डिपेंड करता है ना. दोनों तरीके से, इधर ये बोलेगा कि मुझे स्कोर मैक्सिमम चाहिए, ये बोलेगा मुझे स्कोर मिनिमम चाहिए, तो बेटर है. इसलिए ग्रीडी लगाना इज नॉट पॉसिबल हियर. अभी क्या सोचें, अब कई लोग जैसे कि आई ऑल्सो, जब किसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में ग्रीडी नहीं लगता है तो फिर लोग सोचते हैं कि यार अब एक डीपी ही सहारा बचा है ना. तो अगेन द सेम थिंग कि अगर आपके पास रेड है A1, A2, A3, A4, A5, जस्ट बेयर विथ मी, और आपके पास ब्लू है लेट्स से B1, B2, B3, B4, B5. अब लोग सोचेंगे कि यार देखो चॉइसेस हैं हर टाइम पे, तो क्या डीपी लगा सकते हैं क्या, है ना. डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमारे पास हर टाइम पे चॉइसेस होते हैं और हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं ऑप्टिमल रिजल्ट, करेक्ट ना. तो अब कोई बोलेगा कि ठीक है डीपी लगाने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि डिवाइड करो प्रॉब्लम को, है ना. तो लेट्स अज्यूम कि दिस इज लाइक फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न. तो मैं बोलता हूँ अपने प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड आई हैव द स्कोर 0.
because this every problem depends on the score also, which is coming from previous tense. Problem 1 starting from 0 means what's the best result for the problem which starts from 1 goes till n with score 0. बेसिकली आपने 1 से शुरू किया, आपके पास पहले का स्कोर 0 है, तो ये बेस्ट रिजल्ट क्या हो सकता है? अब इस प्रॉब्लम को कैसे तोड़ोगे? आप बोलोगे मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, है ना, आई हैव 2 चॉइसेस, और बेटर लेट मी राइट लाइक दिस, आई हैव 2 चॉइसेस. चॉइस 1, टेक रेड. व्हाट डज इट मीन? अगर आपने रेड लिया मतलब A1 को लिया, हाँ, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो गया 2 पे, और स्कोर क्या हो गया? -A1. करेक्ट. और इन जनरल टर्म्स लेट्स कॉल इट स्कोर, है ना, लेट्स कॉल दिस स्कोर S. तो आपका स्कोर क्या हो गया? एंड लेट्स कॉल इट I. तो आपका प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया I+1 एंड स्कोर -A of I. करेक्ट. और अगर आप चॉइस 2 पे लेते हो विच इज ब्लू, तो आपका प्रॉब्लम किस में रिड्यूस होगा? I+1 BI minus score, which is S. But this is S, right? So this is how you can divide this problem and you can actually solve this. Correct ना? आप इसको इस तरीके से, this is the divide and conquer for this. But what will be the time complexity? अगर आप देखोगे कितने total DP states बनेंगे? For each I there are 2 parameters. I which can be till n, and score which can be till kind of 10 to the power 9, huh? minus 10 to the power 14 till 10 to the power 14. करेक्ट ना? तो ये DP को आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उसका n into s काइंड ऑफ हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है. बट एटलीस्ट मैंने इसको ऐसा क्यों बताया आपको, ताकि आपको ये दिमाग में भी आना चाहिए कि क्या इसको हम डिवाइड कर सकते थे क्या. ठीक है, बट हाँ डिवाइड कर सकते हो, बट वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो अभी फिट नहीं बैठेगा. ठीक है, ओके. तो अभी क्या करें? अभी हम और थोड़ा उदास हो गए कि यार डीपी जो एकमात्र सहारा होता है हर बार, वो भी नहीं चल रहा है. तो अभी हमने और थोड़ा ध्यान से सोचा, है ना, हमने इन दोनों ऑपरेशंस को थोड़ा ध्यान से देखा. इसमें हो क्या रहा है? पहले ऑपरेशन में क्या हो रहा है? व्हेन यू आर टेकिंग रेड, वेरी सिंपल, यू आर सब्ट्रैक्टिंग AI. करेक्ट, वेरी सिंपल. बट ब्लू वाले ऑपरेशन में क्या हो रहा है? आप BI माइनस K कर रहे हो. क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जब आपका स्कोर K था तो आपने उसको BI माइनस K किया? व्हाट डज इट मीन? थोड़ा ध्यान से सोचो इसको, कि पहले आपने K को -K बनाया और फिर उसमें BI ऐड कर दिया. कैन वी से दिस? सो कैन वी से इट लाइक दिस कि मल्टीप्लाइंग स्कोर विथ -1, है ना, मतलब मल्टीप्लाइंग स्कोर विच इज K into -1, K into -1 प्लस BI. कैन वी से लाइक दिस? और मल्टीप्लाइंग एनी नंबर, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है ना, तो उसमें जब आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब चेंजिंग द साइन. करेक्ट. तो एक्चुअली में इसको हम इजी भाषा में क्या बोल सकते हैं? चेंजिंग द साइन ऑफ स्कोर एंड एडिंग BI. करेक्ट. इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है. करेक्ट ना? अगर इतना आपको समझ में आता है और अगर आप यहां तक रिड्यूस कर लेते हो तो अभी प्रॉब्लम काफी सिंपल बन गया. क्योंकि जो BI में ऑपरेशन हो रहा है ना, ब्लू वाला, वो एक्चुअली में यही कर रहा है कि जो भी अभी तक का स्कोर है उसका साइन चेंज कर दो और BI को ऐड कर दो. और रेड वाला तो बहुत सिंपल है कि AI को सब्ट्रैक्ट कर दो. तो अब थोड़ा और अगर हम दिमाग लगाएं तो अभी हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेंगी चीज़ें. तो फॉर एग्जाम्पल नाउ अ जनरल केस, okay, and just bear with me again, you can skip for 10 seconds till the time I'm drawing this. yeah, तो अभी मान लेते हैं कि this is the problem, है ना, और आपने let's assume कि आपका स्कोर है यहाँ पे. ठीक है, स्कोर इज दिस. लेट्स अज्यूम आपने इधर A1 को लिया तो आपका स्कोर क्या हो गया? -A1, क्योंकि A1 जो है 0 में से माइनस हुआ. लेट्स अज्यूम आपने A2 को लिया तो आपका स्कोर क्या हो गया? -A2. A2 माइनस होते जा रहा है, मतलब AI माइनस होगा. ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था यहाँ पे. करेक्ट.
लेट्स अज्यूम मैंने आगे B3 को लिया। अब B3 का लेने का मतलब क्या है कि जो भी अभी तक का स्कोर है उसका साइन चेंज कर दो और BI को ऐड कर दो, मीनिंग जो भी अभी तक का स्कोर है विच इज दिस वन, इसका साइन चेंज कर दो। तो इसका साइन चेंज कर दिया भैया, इसको माइनस माइनस प्लस बना दिए और B3 को ऐड कर दिया। लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पे फिर से B4 को लिया, तो अब क्या हुआ, जो भी अभी तक का स्कोर है उसका साइन चेंज करो, तो मीनिंग ये भी माइनस माइनस माइनस, ये सब माइनस बन जाएंगे। यही तो है ना, साइन चेंज करोगे आप और फिर B4 को ऐड करोगे। लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पे A5 को लिया, तो फिर A5 बोलेगा कि चलो मैं तो सब्ट्रैक्ट करूँ मुझे। और लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पे B6 को लिया, B6 फिर से वही बोलेगा कि जो भी स्कोर है उसका साइन चेंज करो, मतलब माइनस से प्लस बनाओ और प्लस से माइनस बनाओ, माइनस से प्लस बनाओ और मुझे ऐड कर दो। दिस इज व्हाट योर स्कोर विल लुक लाइक इन द एंड। समझ में आ रहा है? थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ। A1 प्लस A2 प्लस B3 माइनस B4 प्लस A5 प्लस B6, करेक्ट। तो अब आप ध्यान से देखोगे कि A1 और A2 का स्कोर प्लस क्यों आया, इनका कंट्रीब्यूशन प्लस में क्यों है। बेसिकली ये तो जब जुड़े थे स्कोर में तो माइनस होके जुड़े थे, राइट। तो एक्चुअली में इनके आगे B3, B4 और B6 तीन बार B आए, तीन बार ब्लू को लिया गया और उसने क्या किया, हर बार इनका साइन चेंज किया। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम साइन चेंज होगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, इसीलिए ये लोग प्लस आ गए। फिर B3 को देखेंगे तो ये जुड़ा तो प्लस में था, बट इसके आगे दो लोग थे, है ना। तो अगर इवन टाइम्स चेंज करोगे किसी का पैरिटी तो सेम ही रहेगा, राइट। तो B3 प्लस में ही रहा। फिर सेम फॉर B4, A5, B6 आप चेक कर सकते हो। कहने का ये मतलब है कि कोई भी नंबर कंट्रीब्यूशन प्लस में देगा या माइनस में देगा, वो कैसे पता चलेगा कि इसके राइट में कितने बी आपने लिए हैं, क्या आपने ऑड बी लिए हैं। तो फिर आप बेसिकली उसका साइन चेंज कर देंगे वो, है ना। हमने क्या देखा था कि जब ए स्कोर में ऐड हो रहा है तो वो एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में ऐड हो रहा है। मतलब जब भी ए को आप ले रहे हो, रेड को आप ले रहे हो, है ना, तो वो आप सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में ले रहे हो। और जब भी आप ब्लू वाले कार्ड को ले रहे हो तो आप एडिशन के फॉर्म में ले रहे हो। बट इसके आगे जितने भी ब्लू आपने लिए उस पर डिपेंड करेगा फाइनली इनका साइन क्या होगा, करेक्ट ना। तो अगर आप ऑड नंबर ऑफ बीस को लेते हो, लेट्स फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट A1, तो अगर आपने इसके पूरे आगे ऑड नंबर ऑफ बी लिए तो एक्चुअली में इसका कंट्रीब्यूशन प्लस में आएगा। बट अगर आपने इसके आगे इवन नंबर ऑफ बी लिए, है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस B3 या फिर, है ना, इवन नंबर ऑफ बी लिए, तो फिर इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम ही रहेगा जिसमें ये ऐड हुआ था। आई होप इतना बात समझ में आ रहा हो, क्योंकि बी के पास पावर है साइन चेंज करने का। तो अगर इवन बार बी लिया मतलब साइन चेंज हुआ ही नहीं, बट अगर ऑड बार बी लिया तो फिर माइनस से प्लस हुआ, प्लस से माइनस हुआ, ऐसा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ क्लियर है तो अभी प्रॉब्लम ना बहुत सिंपल हो गया है। अब ये एकदम लॉलीपॉप बन चुका है। तो आई विल हैव टू अगेन ड्रॉ इट जस्ट टू एक्सप्लेन। अगेन यू कैन skip 10 seconds just to save your valuable time, okay। तो अब हमने क्या सोचा कि अगर हम फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर n इज इक्वल टू 3 पे खड़े होकर डिसीजन ले रहे हैं, तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, है ना। या तो हम रेड वाले को लेंगे और या फिर हम ब्लू वाले को लेंगे, राइट। हमारे पास दो चॉइसेस हैं। जब हम रेड वाले को लेते हैं तो A3 जो है वो माइनस A3 भी हो सकता है, प्लस A3 भी हो सकता है कंट्रीब्यूशन, डिपेंडिंग ऑन राइट में कितने बार ब्लू को लिया गया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लिया गया या इवन नंबर ऑफ टाइम्स लिया गया। कहने का ये मतलब है कि जो N3 है या कोई भी एक N3, इसका मतलब अगर आपको कंट्रीब्यूशन जानना है या साइन जानना है तो ये अपने राइट वालों पे डिपेंडेंट है। तो जब भी कोई चीज़ राइट पे डिपेंडेंट होती है तो बेटर कि आप प्रॉब्लम जो है वो राइट से सॉल्व करना शुरू करो, करेक्ट ना। तो अगर ये राइट पे डिपेंडेंट है और अगर आपने इनको पहले ही सॉल्व कर रखा है तो आपको पता है ना कि राइट में आपने क्या लिया था, करेक्ट ना। तो हम लोग एक्चुअली में इस प्रॉब्लम को राइट से सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो या ठीक है, तो अब हम लोग यहां से सॉल्व करना शुरू करें। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ऐसे सॉल्व करते आए और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग डिसीजन फॉर दिस। Let's assume we have solved already for this particular problem. अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना,
तो अब मैं क्या बोलूँगा कि आई कैन टेक रेड और ब्लू. I hope this is not becoming very complicated. I'm trying to simplify it as much as possible. अगर मैं रेड लेता हूं तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आपने, है ना, और लेट्स अज्यूम कि जब हमने इस राइट साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास स्कोर है ना, जब स्कोर बेस्ट स्कोर है हमारे पास जब हमने ऑड बी लिए, और एक और है बेस्ट स्कोर जब हमने इवन बार बी लिए, क्योंकि एक्चुअली में ये डिपेंड करेगा ना ऑड लिया या इवन लिया, जो ही मैंने समझाया था आपको. तो अगर हमारे पास लेट्स से अगर हमारे पास ये दोनों स्कोर्स हैं, ठीक है ना, कि जब आपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को राइट साइड वाले को सॉल्व किया तो व्हाट इज द बेस्ट स्कोर व्हेन यू हैव टेकन ऑड नंबर ऑफ बीज, एंड व्हाट इज द बेस्ट स्कोर व्हिच यू हैव टेकन इवन नंबर ऑफ बीज, एंड व्हाट विल बी द बेस्ट स्कोर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, द मैक्स ऑफ दीज टू. करेक्ट ना, या तो इवन बी लोगे या ऑड बी लोगे. ओके. सो अभी क्या होगा कि अगर आपने इस पर्टिकुलर n इज इक्वल टू 2 पे आप बोले कि यार मैं रेड कार्ड को लेना चाहता हूँ, तो फिर रेड कार्ड बोलेगा कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा ना फाइनली स्कोर में, वो क्या हो सकता है, मेरा जो कंट्रीब्यूशन है रेड कार्ड का वो क्या हो सकता है कि अगर आप मुझे ऑड वाले स्कोर के साथ ऐड करवा रहे होगे, मान लो जब ऑड वाले स्कोर के साथ ऐड करवाओगे तो फिर मेरा जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, है ना. तो एक्चुअली में मैं आपको बेस्ट स्कोर ऑड बी प्लस ए आई दे सकता हूं, एक तरीका. करेक्ट. और अगर आप मुझे इवन बी के साथ ऐड करवा रहे होगे, फॉर एग्जांपल आपने इसको सॉल्व किया और इसमें इवन नंबर ऑफ बीज लिए, तो ये बोलेगा कि ठीक है अगर आपने इवन बीज लिए तो फिर मैं आपका जो कंट्रीब्यूट करूंगा ना वो मैं अपने माइनस साइन के साथ कंट्रीब्यूट करूंगा. तो ये बोलेगा कि ठीक है मैं आपको एक स्कोर ये भी दे सकता हूँ, बेस्ट स्कोर इवन विथ इवन बी माइनस ए आई. और एक्चुअली में यहाँ पे प्लस ए आई माइनस ए आई दोनों हमको कंसिडर करना चाहिए. वाई? बिकॉज जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, ठीक है ना. तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हो सकता है ये अच्छा है, नेगेटिव वैल्यू है तो हो सकता है ये अच्छा है. तो रेड जो बोलेगा कि रेड बोलेगा मेरे पास मैं आपको दो तरीके दे सकता हूँ, और इसमें काउंट ऑफ बी अगेन ऑड रहेगा बिकॉज ए को ऐड करने पे काउंट ऑफ बी चेंज नहीं होगा. करेक्ट ना. सिमिलरली अगर हम ब्लू को लेते हैं तो ब्लू क्या बोलेगा कि हाँ ठीक है आप ब्लू को मुझे ले सकते हो, बट अगर आप मुझे लेते हो और यहाँ पे आपने ऑड नंबर ऑफ लोगों को ले रखा है, ऑड नंबर ऑफ बीज को ले रखा है, तो मेरा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, मैं माइनस का कंट्रीब्यूट करूंगा. तो मैं एक तरीका आपको ये दे सकता हूँ कि बेस्ट स्कोर ऑड बी माइनस बी आई, है ना, क्योंकि एक्चुअली में आप बी को जब ऐड कर रहे हो, है ना, तो वो प्लस के साथ आ रहा है ना. मैंने यहाँ पे समझाया था कि इनिशियली ए जो है वो माइनस में आ रहा है और बी जो है वो प्लस में आ रहा है, बट इट डिपेंड्स ऑन द राइट साइड कि आपने उस राइट साइड में कितने बी को ले रखा है, और उसके बेसिस पे इनका साइन एक्चुअल में अल्टीमेटली इनका साइन चेंज होगा. करेक्ट ना. तो अब अगर बी क्या बोलेगा कि अगर आपने राइट साइड पे पूरे में ऑड नंबर ऑफ बीज ले रखे हैं तो फिर मैं आपको कंट्रीब्यूट माइनस में करूंगा, बट अगर आपने राइट साइड में इवन में बी ले रखे हैं, है ना, तो फिर मैं अपना कंट्रीब्यूशन प्लस में करूंगा. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब आपने बी एक और ले लिया है और ऑड नंबर ऑफ बीज ऑलरेडी थे राइट में, तो टोटल नंबर ऑफ बीज क्या हो गए, इवन, और यहाँ पे ऑड हो गए. करेक्ट. सो फॉर सॉल्विंग n इज इक्वल टू 2 यू हैव दीज चॉइसेस कि आप रेड में ये वाला स्कोर बना सकते थे और ये वाला, और अगर आपने ब्लू लिया तो ये वाला और ये वाला. अब अगर मैं इवन और इवन एक साथ लिख दूं बेसिकली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब बेसिकली आप समझ पा रहे हो ना ये चीज़ें. अब n इज इक्वल टू 2 में ओवरऑल इवन में बेस्ट स्कोर क्या होगा या ओवरऑल ऑड बेस्ट स्कोर क्या होगा, क्योंकि हमने बेस्ट स्कोर ऑड और बेस्ट स्कोर इवन इस पूरे का निकाल रखा था, तो अब हमको इस पूरी प्रॉब्लम का भी निकालना पड़ेगा क्योंकि आगे वाली प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो. करेक्ट ना. अब जब आप n इज इक्वल टू 1 पे खड़े हो जाओगे तो अगेन सेम चीज रिपीट करोगे ना. तो इस पूरी बड़ी वाली प्रॉब्लम का बेस्ट स्कोर ऑड क्या होगा, तो आप बोलोगे कि बेस्ट स्कोर ऑड जो है वो एक तरीका तो ये है जो आपने ए आई को लिया, और एक तरीका ये है जो आपने बी आई को लिया. तो व्हाट इज द बेस्ट इन दीज टू, दैट विल बी बेस्ट स्कोर ऑड. और फिर बेस्ट स्कोर इवन क्या होगा, तो आप बोलोगे एक तरीका तो ये है जब मैंने ए आई को लिया और राइट साइड में सब इवन थे, और दूसरा तरीका ये है कि मैंने अभी बी आई को लिया बट राइट साइड में सब ऑड थे. तो व्हाट इज द बेस्ट अमंग दीज टू.
तो ये जो है ग्रीन आपका बन जाएगा बेस्ट स्कोर ऑड, सॉरी बेस्ट स्कोर ऑड फॉर अपडेटेड, है ना, बेस्ट स्कोर ऑड। और जो येलो वाला पार्ट है वो आपका बन जाएगा बेस्ट स्कोर इवन व्हेन वी हैव टेकन ऑड बी और वी हैव टेकन इवन बी। और ऐसे करके जब आप इस पूरी प्रॉब्लम को ऐसे पूरा लाइक n इज इक्वल टू 1 तक सॉल्व कर लोगे तो फॉर दिस एंटायर प्रॉब्लम यू विल गेट दीज टू स्कोर्स। और मैंने समझाया था ना कि फॉर दिस एंटायर प्रॉब्लम द बेस्ट स्कोर विल बी मैक्सिमम ऑफ दीज टू, क्योंकि इन द एक्चुअल आंसर यू आइदर विल बी टेकिंग ऑड नंबर ऑफ बीज और यू माइट बी टेकिंग इवन नंबर ऑफ बीज। तो इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, करेक्ट ना। तो आई होप ये प्रॉब्लम थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड तो लगा था, बट आई होप कि मेरे एक्सप्लेनेशन ने इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया होगा। तो जस्ट फॉर द रिविजन हमने क्या किया, पहले हमने सोचा कि हाँ हर एक टर्न का मतलब क्या है, फिर हमने सोचा कि क्या ग्रीडी लगा सकते हैं क्या, है ना, बट हमने सोचा कि फिर हमको दिखा कि ग्रीडी तो नहीं लग रहा है। फिर हमने सोचा कि क्या डीपी लगा सकते हैं क्या, डीपी लगा सकते हैं जो नॉर्मली हम लोग डिवाइड करते हैं, बस वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि वो स्कोर पे भी डिपेंडेंट करता है ना, तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैच नहीं करेगा, है ना, वो एक्सीड हो जाएगा। फिर हमने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, क्या थोड़ा अच्छे से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमको पता लगा कि हाँ रेड मतलब सब्ट्रैक्टिंग एआई और गिविंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एआई इन नेगेटिव टर्म्स, एंड ब्लू मतलब चेंजिंग द स्कोर सो फार एंड एडिंग बीआई। और फिर हमने एक एग्जाम्पल से ये देखा कि किसी का फाइनल स्कोर में कंट्रीब्यूशन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, ये कैसे पता चलता है कि उसके राइट साइड में टोटल कितने आपने ब्लू कार्ड्स लिए, करेक्ट ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने ऑड नंबर ऑफ ब्लू कार्ड्स लिए हैं तो फिर जो ए है वो एक्चुअली में ऐड नेगेटिव में हो रहा था, बट वो फिर पॉजिटिव बन जाएगा इवेंचुअली। और जो बी है अगर उसके राइट साइड में बी ऑड है तो फिर वो नेगेटिव बन जाएगा, यही हमने देखा था। तो जब हमको ये पता चल गया तो हमको ये पता चल गया कि फॉर ईच वैल्यू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द एंटायर राइट साइड ऑफ द प्रॉब्लम। तो फिर हमने सोचा व्हाई नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम फ्रॉम राइट साइड, है ना, ताकि हर बेसिकली टर्न पे हमको पता होगा कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या मिलने वाला है ना, हम लोग डिटर्मिनिस्टिक होंगे। तो हमने राइट से सॉल्व करना शुरू किया और हमने दो चीज़ें मेंटेन की कि व्हाट इज़ द, लेट्स से अगर हम यहाँ पे खड़े थे तो हमने इसके लिए दो चीज़ें मेंटेन की, व्हाट इज़ द बेस्ट स्कोर वी कैन गेट व्हेन वी हैव टेकन ऑड नंबर ऑफ बीज एंड व्हाट इज़ द बेस्ट स्कोर वी कैन गेट व्हेन वी हैव टेकन इवन नंबर ऑफ बीज। तो फिर अगर हम रेड को अब लेते हैं तो वो बोलेगा कि ठीक है अगर आपने राइट साइड में ऑड नंबर ऑफ बीज ले रखे हैं तो फिर मैं आपको अपना प्लस का कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, और अगर आपने राइट साइड में इवन नंबर ऑफ बीज ले रखे हैं तो फिर मैं आपको अपना माइनस का कंट्रीब्यूशन दूंगा। एंड सिमिलरली बी भी ऐसा बोलेगा। फिर हमको पता चल गया है ना कि इवन बीज जब हो सकते हैं जब आपने ए को लिया तो अगर राइट साइड में इवन है तो फिर टोटल इवन ही रहेगा बी, है ना। सिमिलरली अगर राइट साइड में ऑड है तो टोटल ऑड ही रहेगा, बट इन केस ऑफ बी अगर राइट साइड में ऑड बीज आ रखे हैं और आपने एक और बी को ऐड कर दिया तो फिर टोटल बीज इवन हो गए। सिमिलरली यहाँ पे ऑड हो गए। तो अब आपको अगर एक्चुअल बेस्ट स्कोर ऑड बी निकालना है या इवन बी निकालना है तो आप इवन का मैक्स लेंगे, ऑड का मैक्स लेंगे। एंड सिमिलरली यू विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, है ना। ऐसे करते 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 आप पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद क्या होगा, पूरे प्रॉब्लम का आपको मिल गया कि बेस्ट स्कोर जब ऑड नंबर ऑफ बीज लिए या बेस्ट स्कोर जब इवन नंबर ऑफ बीज लिए, और एक्चुअल में आंसर क्या होगा, इन दोनों का मैक्सिमम। सो द कोड ऑल्सो आई कैन शो, बट देयर इज नथिंग difficulty in code. Okay, so code is that only that yeah, so for the rightmost thing we will initialize our score odd with last b, because अगर आपने last पे odd रखना है तो मतलब आपको b लेना ही पड़ेगा, और अगर आपने even रखा है मतलब आपने a को लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद n-2 से हम आगे बढ़ते जाएंगे और जो मैंने अभी आपको बताया वो हम करते जाएंगे, और लास्ट में हम लोग जो एक्चुअल स्कोर ऑड है या इवन है उसका मैक्स प्रिंट कर देंगे। दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज। लेट मी नो इफ यू गॉट दिस एक्सप्लेनेशन। दिस एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन एडिटोरियल। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, बाय।